दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम या गूगल के ऐप में कोई भी चीज सर्च करने के लिए जाते हो तो आप देखते हो वहां पे गूगल कुछ आपको सजेशन दिखाता है। यही सजेशन जो है वो गूगल डिस्कवर का काम होता है। गूगल डिस्कवर का फीचर यही बोलता है कि आपके जो ट्रैफिक है उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना जो आर्टिकल है उसका एडवर्टाइज करेगा। यानी कि सपोज आपने कभी गूगल क्रोम ओपन किया अपने मोबाइल में और उसमें सर्च किया क्रिकेट मैच के रिलेटेड कोई लाइव स्कोर आपने सर्च किया। अगली बार जब आप गूगल क्रोम ओपन करोगे आपको किसी दूसरे मैच का जो लाइव स्कोर है उसका आर्टिकल आपको वहां पे डिस्प्ले होता रहेगा। इसका मतलब है कि आपने जो पिछली बार सर्च किया था उसके हिस्ट्री से एक्सपीरियंस लेके गूगल आपको उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज दिखा रहा है। इसका जो गूगल डिस्कवर है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो भी बड़े ब्लॉगर हैं जिनका ब्लॉग टॉप में रैंक कर रहा है आप उनको बीट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ गूगल डिस्कवर ले करके गूगल डिस्कवर का यूज करके आप उसी टॉपिक में अच्छा खासा ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हो। तो बेसिकली जो गूगल डिस्कवर का फीचर है ये आपके नए ब्लॉगर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आपका एसईओ बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं भी है तो भी आप गूगल डिस्कवर के मदद से अपने ब्लॉग पे 10 गुना ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा जिसके कारण ब्लॉग गूगल डिस्कवर में आता है। अगर आप उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपका ब्लॉग भी गूगल डिस्कवर में आ सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया गूगल डिस्कवर में आपका ब्लॉग के लाने का यह है कि आपका जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं सबके सब गूगल सर्च कंसोल में लिस्ट हो जाना चाहिए। यानी कि इंडेक्स जब तक आपका ब्लॉग नहीं होगा गूगल कभी भी आपके ब्लॉग को डिस्कवर में नहीं भेजेगा। इसीलिए अगर आपने वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग कर रखा है तो वर्डप्रेस में आपको साइट किट अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली इंस्टेंटली जैसे ही आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो वहीं पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन आता है, आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगर यूज करते हो तो आप अपना जो मेन डोमेन है उसको आप इंडेक्स आपने कर रखा है। साथ ही साथ आप जाओ जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखो उसके यूआरएल को भी जाकर के गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर दो तुरंत का तुरंत, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्राइटेरिया है कि आपका जितना भी ब्लॉग पोस्ट है वो सारा का सारा गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स होना चाहिए, यानी कि गूगल में आपका इंडेक्स हुए रहना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको रेगुलर ब्लॉग पोस्ट लिखना है। आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में है या ब्लॉगर में है कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप रेगुलर ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में आने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आपको रेगुलर ब्लॉग पोस्ट लिखना है, रेगुलर यानी कि डेली ब्लॉग पोस्ट लिखना है। अगर आप डेली एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो आप देखोगे 1 महीने के अंदर में आपका ब्लॉग जो है गूगल डिस्कवर में आ जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया, आपको जब भी इमेज का यूज करना है तो उसमें आपको एक फीचर इमेज जरूर बनाना है, और जो आपका फीचर इमेज है वो आपके ब्लॉग के अंदर भी होना चाहिए। यानी कि आपका जो ब्लॉग है उसमें क्लिक बिट नहीं कर सकते हो आप। आपने जो थंबनेल डालना है वही इमेज आपने ब्लॉग में यूज किया है, गूगल उसको प्रेफरेंस देगा। इसीलिए जब भी आप कोई इमेज बनाओ थंबनेल के लिए या फिर आप वो जो वहां पे पोस्ट में डालने के लिए उसमें कभी भी लोगो मत डालो, और इमेज का जो साइज है वो 1200 इंटू 680 पिक्सल होना चाहिए, और आपका जो इमेज है वो लार्ज शेप में होना चाहिए। अगर आप लार्ज शेप में डालते हो 1200 इंटू 680 का रखता है आपका रेशियो रहता है पिक्सल का। साथ ही साथ आपका जो इमेज है उसमें अगर लोगो नहीं होता है और आपने जो थंबनेल है जो आपका जो फीचर्स इमेज है उसको आपने पोस्ट के अंदर यूज किया तो आपका ब्लॉग डेफिनेटली जो गूगल डिस्कवर है उसके लिए क्राउड हो जाएगा। अगला क्राइटेरिया है आपको जो इमेज जो ब्लॉग का जो टाइटल डालना है, ब्लॉग का टाइटल हमेशा आपको 60 कैरेक्टर में डालना है, और आपका जो टाइटल है वो कैचिंग होना चाहिए। अगर आप 60 कैरेक्टर के अंदर में डालते हो तो वो एक एसईओ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल काम करता है, और इनिशियल स्टेज में जब आप 60 कैरेक्टर से कम का डालते हो गूगल उसको प्रेफरेंस देता है और उसको गूगल डिस्कवर में जाने के लिए अलाउ करता है। 60 कैरेक्टर होने का एक दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि जब वो फीचर इमेज वहां पे दिखाई देगा आर्टिकल का सजेशन जब गूगल उसको डिस्प्ले करेगा तो वो आपके जो ट्रैफिक है आपके रीडर है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा और उस पर क्लिक होने की चांस ज्यादा है। साथ ही साथ आपने जो टाइटल डाला है उसको कैचिंग टाइटल डालना है। जैसे ही आप कैचिंग टाइटल डालोगे उस पर क्लिक होने का संख्या बढ़ जाएगा। तो ये आपको हमेशा यूज करना है टाइटल में कि वो 60 कैरेक्टर का हो और आई कैचिंग होनी चाहिए। लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखो वो आपको तुरंत उसमें इनिशियल ट्रैफिक कहीं से भी भेजो। कहीं से इन द सेंस कि जब भी आपने ब्लॉग लिखा उसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे शेयर करो,
अपने कुछ लोगों को बोलो कि इस ब्लॉग को ओपन करके देखे। जैसे इनिशियल ट्रैफिक उसको मिलेगा, गूगल उसको गूगल सजेस्ट जो यानी कि गूगल डिस्कवर पे अलाउ करेगा, ब्लॉग को भेजेगा और वहां से आपका ब्लॉग डिस्प्ले करना चालू कर देगा। तो ये जो कुछ क्राइटेरिया है, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग जो गूगल डिस्कवर में आएगा। गूगल डिस्कवर का यूज कीजिए, नए ब्लॉगर के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर्स है। और अगर आप चाहते हैं इसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।